गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग साइंस कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेशन चल रहा है जो कि हम लोग का ये जेएसएससी हुआ, जेएसएससी सीजीएल हुआ, इसमें इन सब में पूछा हुआ है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मतलब कि हम लोग का बायोलॉजी में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, वो सारा चीज़ का एक आप लोग को कंबाइंड करके दिया जा रहा है, और ये अन्य अन्य एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में आया है उसका क्या साइन सिंबल होगा। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, ये अलग अलग जगह से उठा के आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देकर दे रहे हैं, ये ना केवल जेएसएससी सीजीएल में काम आएगा, ये अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल ये एक ही एग्ज़ाम के लिए है। ये क्वेश्चन तो नहीं ना बदल जाएगा अगला एग्ज़ाम में, कि अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि मानव के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, 52 दांत होता है पूरे जीवन काल में। ठीक है, 20 और 32 52। अब ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, तो ये यूपीएससी में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा कि 100 को तो दांत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो समझना है आप लोग को थोड़ा, इतना मतलब कि थोड़ा सा माइंड को चलाना भी है। ठीक है, कि ऐसा नहीं सोचना है कि जेएसएससी के बता रहे हैं तो जेएसएससी के में केवल आएगा, वैसा नहीं, कहीं भी आ सकता है। देखिएगा, एग्ज़ाम अभी हम लोग का नियरेस्ट है, इसलिए उसमें फोकस कर रहे हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, इनमें से कौन सा जानवर चलने के लिए अपने पंख का उपयोग करता है। आप लोग को फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बोल दिया है कि कौन सा जानवर ऐसे ये सब बोल दिया। ठीक है, चलने के लिए पंख का उपयोग करता है, केचुआ, तोता, मछली, बिल्ली। तो सिंपल है भाई कि मछली जो है अपना पंख का यूज करके वो चलता है। अब ये चलने में मतलब ना समझिएगा कि ज़मीन में चलने के लिए। ठीक है, समझना है एग्जाम जो हम लोग का ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन सबको भी देख के आप लोग को समझना है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ तो ऑप्शन से भी पता चल जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मछली। और ये इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सी गैस, यहाँ लिखा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख भूमिका निभाती है। कहने का मतलब कि कौन सा गैस जो है वैश्विक तापमान को वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है, यानी तापमान वृद्धि में तो सबसे ज़्यादा मदद करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छोटी आंत। छोटी आंत खाली स्थान के संपूर्ण पाचन का स्थान है। छोटी आंत खाली स्थान के संपूर्ण पाचन का स्थान है। देखिए, आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, इन सब चीज़ के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, कि किस किस चीज़ का पाचन होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि छोटी आंत जो है यानी स्मॉल इंटेस्टिन में किस किस चीज़ का संपूर्ण पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, स्टार्च है, तो इन सब मतलब किस किस चीज़ का पाचन होता है। तो ए में दिया है, देखिए स्टार्च का पाचन, वसा और प्रोटीन का पाचन। देखिए, वसा का पाचन तो पहले हो जाता है, ये सब स्टार्च का पाचन होता है छोटी आंत में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। देखिए, ये आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। सबसे पहले समझिए, देखिए जैसे हम लोग का अमाशय में हम लोग का अमाशय में जैसे भोजन आया, तो भोजन यहाँ 4 घंटा रहता है। ठीक है,
क्वेश्चन आया हुआ है कि आमाशय में भोजन जो होता है 4 घंटा पर तक यहाँ पर रहता है। अब हम लोग का आमाशय का 3 भाग है, ठीक है। अब यहाँ से भोजन जो आता है अम्लीय रूप से आता है छोटी आंत में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पित्ताशय से कुछ पित्त आता है, क्षारीय पित्त आता है, यानी पित्त तो क्षार होता ही है, यानी छोटी आंत में जो भोजन होता है वो क्षारीय रूप से पचता है, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग का ये लीवर में हम लोग का गोल ब्लाडर रहता है, यानी पित्ताशय, वहीं से पित्त आता है छोटी आंत में डायरेक्ट। अब देखिए बहुत सारा चीज़ का पाचन वहीं हो जाता है। रेनिन और पेप्सिन आमाशय में, हम लोग का आमाशय यानी पेट में ही बहुत सारा चीज़ का पाचन कर देता है और कुछ चीज़ बच जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, वसा का पूर्ण पाचन यानी फैट का, और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है, एमिनो एसिड के लास्ट में हो जाता है। और जैसे बड़ी आंत हो गया तो बड़ी आंत में पानी वगैरह हो गया, विटामिन, इन सब चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है बड़ी आंत, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पाचन होता है छोटी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको ढूंढ के बताइएगा। हालांकि इसमें कोई ढूंढने का तो ये नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। मछली का होता है क्या? 2 कक्षों का हृदय, 4 कक्षों का हृदय, 3 कक्षों का हृदय, 5 कक्षों का हृदय, ठीक है। कक्ष मतलब क्या? कक्ष मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है, तो हम लोग का हार्ट का 4 भाग है, ठीक है, इस तरह से अलिंद और नीलय, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 4 भाग है। तो इसी तरह से मछली का क्या भाग होता है हृदय का, तो उसको बताइएगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर अंदर से खाली स्थान से लेपित होता है। लेपित करने का मतलब कि उसमें सीधा सीधा समझिए कि लेपन किस कलर का पेंट वगैरह चढ़ाया जाता है, ठीक है, सौर कुकर में किस के अंदर, ठीक है, सौर कुकर के अंदर में। तो सौर कुकर के अंदर में सफ़ेद, चांदी या भूरा या काला। तो देखिए काला रंग को ये किया जाता है। अब क्यों? क्योंकि देखिएगा थोड़ा सा गला बैठ गया था। देखिए काला रंग होता है। अब काला रंग क्यों होता है भाई? देखिए काला रंग जो होता है ऊष्मा का सबसे मतलब कि अच्छा ये अवशोषक होता है, ठीक है, ऊष्मा का काला रंग। इसीलिए सौर कुकर जो होता है यानी सोलर कुकर, उसके अंदर में काला रंग का लेप लगाया जाता है। देखिएगा इसका डिटेल देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका है। देखिए सौर कुकर या सौर चूल्हा या सोलर कुकर, आप जो भी बोलिए, के प्रकाश को ग्रहण कर भोजन पकाता है। सौर कुकर अंदर से काला रंग का लेपित होता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए चावल के पानी में क्या होता है? चावल के पानी में क्या होता है? तो चावल के पानी में स्टार्च होता है भाई। चावल का पानी मतलब सिंपल समझिए कि वो माड़ को बोल रहा है, ठीक है। माड़ मतलब समझते हैं, मतलब कि जब भात हो जाता है, चावल हो जाता है, तो उसको हम लोग वहाँ से कुछ पानी जो बचा रहता है उसको निकालते हैं, तो उसको माड़ बोलते हैं, ठीक है। तो चावल के पानी में क्या होता है? तो स्टार्च होता है। ये स्टार्च बहुत हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए, हम लोग का स्किन के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, और स्किन का प्रॉब्लम वगैरह से दूर करता है ये चीज़। अगर और हाँ एक चीज़, चावल को धो रहे हैं तो एक बार से ज़्यादा चावल को नहीं धोइए, ठीक है, क्योंकि उससे सारा विटामिन भी निकल जाता है। या हम लोग का जो या माड़ अगर आप लोग पसाते हैं तो सबको पसा ही नहीं, कुकर में बना लीजिए खाना, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो माड़ा रहेगा वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा चावल, ठीक है, वही रह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है स्किन के लिए, ठीक है। स्किन में रैसेस वगैरह हो गया, किसी तरह का थोड़ा बहुत फुंसी वगैरह हो जाता है तो उसमें ठीक हो जाता है, पिंपल्स वगैरह को। देखिएगा इस एक्सप्लेनेशन देखिए। माड़, ठीक है, यानी राइस वाटर में स्टार्च यानी मंड होता है, ये मंड होगा, ठीक है, पाया जाता है। पकाए हुए चावलों में से निकाला हुआ लसदार पानी, ठीक है, माड़ कहलाती है। माड़ अतिसार यानी डायरिया, देखिए डायरिया के उपचार के लिए उपयोगी है। और देखिएगा आगे, माड़ में विटामिन बी, सी, ई तथा खनिज तत्व होते हैं जो त्वचा को सुंदर बनाते हैं, ठीक है, जो त्वचा को सुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
सौर कुकर में सपाट दर्पण और ग्लास शीट की क्या भूमिका है। देखिए सबसे पहले सौर कुकर किस तरह से रहता है उसको देखिए। ये एक प्लेट है, इसमें एक कांच है, मान ये एक प्लेट है, ठीक है, यानी दर्पण है एक, और एक दर्पण यहाँ रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर रेक इस तरह से खाना रखने के लिए होता है। अब जैसे यहाँ से सूर्य का किरण आएगा एकदम यहाँ टकराएगा, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एकदम यहाँ आ जाता है, और इसका जो तल है ब्लैक कलर से इसको रंग दिया जाता है, जिससे ये ऊष्मा को सारा को अवशोषित कर लेता है और यहाँ से यहाँ भोजन पकने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, सौर कुकर यानी सोलर कुकर, सपाट दर्पण, ग्लास शीट की भूमिका क्या है। भोजन देखिए ए में बोला है कुकर के सौंदर्य मूल्य के लिए गलत है, पक रहे भोजन के प्रतिबिंब को देखने के लिए ये भी गलत है, पकाने के बर्तनों की ओर सभी सूर्य की किरणों को मोड़ने और गर्मी को, ये एकदम राइट है, ठीक है। तो 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में देखिए छोटी आंत खाली स्थान होती है। देखिए शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत खाली स्थान होती है, लंबी, छोटी, एक समान या पतली। तो देखिए लंबा होता है, ठीक है, उन लोग का जो आंत होता है लंबा होता है, छोटी आंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य देखिए कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी हम लोग को सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCO3 खाली स्थान के सूत्र हैं, NaCO3, तो ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हृदय के ऊपरी कक्षों को खाली स्थान कहा जाता है। हृदय के ऊपरी कक्ष को क्या कहा जाता है। ये हम लोग का हृदय है, ठीक है, 4 भाग है, तो ये ऊपरी कक्ष हो गया, ये निचले कक्ष हो गया। तो ये ऊपरी कक्ष को एट्रियम बोलते हैं, ठीक है, एट्रियम यानी अलिंद, अलिंद निलय, अलिंद निलय, राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद, इस तरह से होता है, ठीक है, तो इसको एट्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त देखिए, रक्त नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है, रक्त नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है, जो खाली स्थान की कार्यात्मक इकाई है। किसका कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है कहाँ मिलता है हम लोग को, नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है, कहने का मतलब कि किसका पार्ट है नेफ्रॉन, तो वो गुर्दा का पार्ट है, ठीक है, गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए भाप इंजन यानी स्टीम, ठीक है, भाप इंजन में भाप की गर्मी ऊर्जा को परिवर्तित करती है, ठीक है। भाप की गर्मी जो है कौन सा ऊर्जा को परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इनमें से कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में एकदम सही, मांसपेशियों की वृद्धि में सही बात है, ठीक है, यानी राइट है, रक्त के थक्के बनाने में राइट, यानी इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी तब हो जाती है जब खाली स्थान, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको आता होगा। देखिए विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है। देखिए हाइड्रो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, ठीक है। यही हाइड्रो विद्युत यानी इसको कभी कभी हाइडल भी बोल देगा, तो इसको ये पानी से संबंधित है, ठीक है, पानी से विद्युत उत्पादन किया तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विटामिन के कमी से मरीज को यह होता है। चोटें, लंबे समय तक रक्तस्राव, सही है। ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए विटामिन के की कमी से, देखिए विटामिन के मेंटेन होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम है तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो कैसे नहीं है ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा विटामिन के अगर ज़्यादा होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, हेमरेज का कारण बन जाता है ये सब। तो देखिए अगर चोट लगे हैं तो ब्लड निकलेगा तो वो तुरंत जमेगा नहीं। विटामिन डी का काम क्या है? ब्लड को थक्का होने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसूड़े में खून आने क्या कहते हैं? मसूड़े में खून आने को क्या कहते हैं? तो स्कर्वी रोग, ठीक है। स्कर्वी, मसूड़े में जो खून आता है उसको स्कर्वी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है? देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब कि ये मतलब कि सोचने टाइप का जो क्वेश्चन है, और आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से एंटीना की मदद से सूंघता है, ठीक है, यानी स्मेल लेता है? तितली, तोता, बाघ या गुलाब संयंत्र। तो ये देखिए तितली जो है एंटीना की मदद से सूंघता है। अब तितली जो है, तितली का नाक नहीं होता है, ठीक है। तितली का नाक नहीं होता है। देखिए तितली का एंटीना तितली के पैर के सेंसर के साथ कार्य करता है। पैर जो है सेंसर का कार्य करता है। तितली के पास नाक नहीं होते हैं, इसलिए सूंघने का कार्य एंटीना की सहायता से करते हैं, ठीक है। एंटीना की सहायता से करते हैं तितली लोग। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और हम लोग का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं। सो इसी तरह से हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।